एडवांस मैथ्स में था, मेंसुरेशन से लाइक क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन था, अलजेब्रा से रिलेटेड था, एवरेज से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस थे और सिंप्लीफिकेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन था। सर एमपी पटवारी का एग्जाम था कंसेप्ट कैसा गया पेपर? बढ़िया रहा सर, बढ़िया रहा। कितने नंबर मिले सर आपको? सर मुझे 108 मिले। 108। आपकी क्लास में हाईएस्ट नंबर क्या देखने को मिला सर? 140। 140। हाँ इंग्लिश में पैराजम्बल्स थे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे, पैराजम्बल्स ज़्यादा थे और बेसिक थी। मेनली पैराजम्बल्स पे फोकस कर लो और एक्टिव वॉइस और इनडायरेक्ट डायरेक्ट। रीजनिंग में ग्राफ वाले थे और जो पेपर कटिंग के क्वेश्चन थे उसको लगभग 8 क्वेश्चन रहे होंगे और आकृति देखना था कि जो आकृति अनुपात वाले जो थे मैथ्स की का मिला के रीजनिंग का आ गया था। पूछा था पॉलिटिकल साइंस में यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन वुमेन कमीशन से रिलेटेड पूछा गया था, हिस्ट्री में एक क्वेश्चन अकबर से रिलेटेड पूछा गया था, बायो से सर? अमीनो एसिड रिलेटेड क्वेश्चन था और एक दो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक्सक्यूज मैम, आपका गुड नेम? प्रियांशी। ओके। एमपी पटवारी का एग्जाम था मैम, कितने नंबर मिले मैम आपको? 126। 126। आपकी क्लास में हाईएस्ट नंबर क्या हमें देखने को मिला? नो आइडिया, मे बी 126 और 136, आई एम नॉट श्योर। बात करें चैप्टर वाइज तो हिंदी में किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिला? वाच्य, अलंकार, और शुद्ध शब्द। ओके। बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिला? एडवांस मैथ्स में था, मेंसुरेशन से लाइक क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन था, अलजेब्रा से रिलेटेड था, एवरेज से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस थे और सिंप्लीफिकेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन था। पर हाँ एमपी का एक भी क्वेश्चन नहीं था, ये थोड़ा डिसएडवांटेज रहा है स्टूडेंट्स के लिए। अब पटवारी में एमपी बिल्कुल नहीं पूछ रहे, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट था हमारे लिए। जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं सर उनके लिए क्या कहना चाहोगे सर, किस तरह की तैयारी कर? सर मैं तो उनको, अगर मेरे से पर्सनली कोई पूछेगा तो मैं उनको बोलूँगा मैथ्स को प्रेफरेंस ज़्यादा दे, मैथ्स और रीजनिंग को, जो कि नियर अबाउट 70 क्वेश्चन थे मेरे क्वेश्चन पेपर में जो मुझे मैथ्स या रीजनिंग रिलेटेड दिखे। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दें। कंप्यूटर का बता दीजिए मैम। कंप्यूटर बेसिक थे, लाइक शॉर्टकट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मैनेजमेंट के भी बेसिक क्वेश्चंस थे। इंग्लिश में चैप्टर बता दीजिए। इंग्लिश में पैराजम्बल्स थे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे, पैराजम्बल्स ज़्यादा थे और बेसिक थी। मेनली पैराजम्बल्स पे फोकस कर लो और एक्टिव वॉइस और इनडायरेक्ट डायरेक्ट। और हिंदी की बात करें तो? करेक्ट स्पेलिंग और सिनोनिम एंटोनिम से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, ईडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे इंग्लिश में। और हिंदी में? वाच्य, अलंकार और वही करेक्ट, मतलब कौन सा अशुद्ध शब्द है और कौन सा शुद्ध शब्द है उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक, साइंस, हिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री थी, एलिमेंट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन था कि लाइक कौन सा एलिमेंट है और कौन सा नहीं है। फिजिक्स का भी एक बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे सेम बायो में एक आध बेसिक क्वेश्चन ही था, ऐसा कुछ। बात करें सर कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले सर? सर कंप्यूटर में तो ओवरऑल मतलब नॉर्मली क्वेश्चन थे, जैसे दो एक क्वेश्चन वायरस से रिलेटेड थे, बाकी शॉर्टकट की से रिलेटेड दो एक क्वेश्चन थे। रीजनिंग तो सर काफ़ी आया था उसमें सर, वो न्यूमेरिकल अरेंजमेंट्स थे अल्फ़ाबेट के, फिर कुछ पैटर्न्स थे, एक सर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के अच्छे क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के अच्छे क्वेश्चन थे, इनके सर अच्छे क्वेश्चन थे। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो? जनरल, राजस्थान। जनरल कट ऑफ कहाँ तक जाएगा? नो आइडिया, एक्चुअली आई एम फ्रॉम राजस्थान। जो पेपर देने वाले हैं मैम उसके लिए क्या करना चाहोगे, किस तरह की तैयारी कर सकते हैं? बेसिक पढ़ लीजिए, मैथ्स थोड़ा ज़्यादा है तो मैथ्स और रीजनिंग पे मैंने फोकस कर लीजिए, सबसे ज़्यादा कमांड मैथ्स और रीजनिंग से ही है। टाइम का इशू था कि टाइम इनफ टाइम था। टाइम। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले? एक्टिव पैसिव वाले थे और पैराजम्बल वाले थे। पैराजम्बल मतलब जैसे 6 लाइन दी है तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट और 6 वैसी ही रहेगी, बाकी जो 4 बीच की है उनको आपको ABCD जो भी क्रम होगा उसमें जमाना है। तो इसके ही थे 4-5 क्वेश्चन इसी के थे और एक्टिव पैसिव मेन थे और बस। बात करें सर कंप्यूटर की तो कंप्यूटर का क्या लेवल देखने को मिला? कंप्यूटर में इस बार पावर पॉइंट के जो शॉर्टकट की थी उसके 3 क्वेश्चन, लगभग 3-4 क्वेश्चन उसी के थे। एप्पल इंक जो एप्पल वाला था उनका वर्ड प्रोसेसर कौन सा है उसका क्वेश्चन पूछा। बाकी तो मैनेजमेंट वही जनरल अंडरस्टैंडिंग का था। खाते से क्वेश्चन थे, जो बिल्ड खाता कौन सा खाता है, वास्तविक वाला, आभासी वाला, प्राइवेट अकाउंट वगैरह था ये। और इकोनॉमिक, साइंस, हिस्ट्री? इकोनॉमिक हिस्ट्री से दया शंकर जो थे वो उनका मूल नाम जो था मूल शंकर वाला, और दयानंद सरस्वती का वो था, और जो नील विद्रोह था वो था हिस्ट्री से। और इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछ लेते कि किसी तो MPGK से नहीं था क्या? MPGK से तो कंदरिया महादेव वाला जो
मंदिर का था क्वेश्चन। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो? ST। कहाँ तक जाएगा सर ST कट? ST ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते, मैं तो बस ऐसे ही देना आया था। ओके सर, आपका गुड नेम? मनोज। थैंक यू सर।